नमस्कार। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है गरीबी। क्या है? गरीबी। तो आज हम लोग जानेंगे कि गरीबी होता क्या है, ठीक है, और इसका जो मुख्य कारण है, ठीक है, वो कौन कौन सा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि गरीबी होता क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है कि गरीबी होता क्या है। जो टॉपिक है गरीबी, तो हम लोग समझते हैं कि गरीबी होता क्या है। तो कहता है कि जब लैक ऑफ बेसिक नीड, यानी कि जब कोई इंसान, जब कोई आदमी, ठीक है ना, अपनी मूलभूत आवश्यकता को पूरा करने में असमर्थ रहता है। मूलभूत आवश्यकता यानी कि जो उसके जीवन के लिए बहुत अधिक जरूरी है, ठीक है, उसके आवश्यकता को, उस आवश्यकता को वो पूरा करने में असमर्थ है, यानी कि उसका वो फुलफिल नहीं कर पा रहा है अपने लाइफ में। तो ये जो कंडीशन है, ये जो स्थिति है, वो क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। ठीक है, देखिए हम क्या बताएं, बेसिक नीड, यानी कि एक इंसान का जो मूलभूत आवश्यकता होता है वो कौन कौन सा होता है। तो सबसे पहला होता है फूड, है ना, रोटी। सबसे पहले तो आप लोग रोटी, कपड़ा और मकान, ये तो है ना, जानते ही है। ठीक है ना, रोटी, कपड़ा और मकान, फूड, क्लॉथ और होम शेल्टर, ठीक है ना, बिल्डिंग, ये क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान किसी भी इंसान का सबसे ज्यादा मतलब क्या है, बेसिक नीड है, मतलब जो मूलभूत आवश्यकता है, एकदम इंस्टेंट नीड है ना, एकदम तत्काल जरूरत वाला चीज है। बिना रोटी के तो कोई इंसान भूखे तो रह नहीं सकता है, बिना कपड़ा के नहीं रह सकता है, और उसको रहने के लिए एक आश्रय चाहिए, शेल्टर चाहिए, होम चाहिए, घर चाहिए। ठीक है ना, समझ में आ रहा है। और बेसिक नीड में दो चीजों को और ऐड किया गया है, वो है एजुकेशन और एक है हेल्थ। यानी कि आज के समय में जो लोग एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, उसको भी हम लोग क्या कहेंगे? गरीब के श्रेणी में ही रखेंगे। जो लोग अपना हेल्थ को सही से, अपने हेल्थ को सही से दिखाने में असमर्थ है, यानी कि जो लोग होता है ना कि कोई भी चीज हुआ तो उसको क्या है, मतलब डॉक्टर से दिखाने में असमर्थ है, मेडिसिन परचेज करने में असमर्थ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको क्या कहेंगे? गरीबी कहेंगे। ठीक है, यानी कि गरीबी में दो और कौन बेसिक नीड ऐड हुआ है, एक एजुकेशन और एक स्वास्थ्य। ठीक है, यानी कि हम अपने जीवन में जो बेसिक नीड है, इसको जो फुलफिल नहीं करते हैं, वही क्या कहलाता है? गरीबी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे। अब ये तो हम लोग समझ गए कि गरीबी होता क्या है, और इसका मूलभूत आवश्यकता कौन कौन सा है। ठीक है, अब हम लोग समझेंगे कि गरीबी के कौन कौन से कारण है ना, वो कौन सा कारण है जिसके कारण हमारे देश में गरीबी इतना पांव पसार रहा है, या गरीबी इस तरह से मतलब बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। ठीक है, तो जो फर्स्ट पॉइंट है, इसका जो काउजेज है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका? जनसंख्या, पॉपुलेशन। देखिए, किसी भी देश का जनसंख्या वहां के गरीबी को डिटरमाइन करने में, रेखांकित करने में, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, जनसंख्या किसी भी देश का अधिक है, ठीक है ना, तो जनसंख्या अधिक है तो रिसोर्सेज भी क्या होता है, बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। संसाधन जो है, साधन जो है, बहुत सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो उतना नहीं मिल पाता है जितना उसको नीड है। ठीक है, इसको आप इस एग्जांपल से समझिए कि जैसे मान लीजिए एक इंसान का, एक आदमी का, एक दंपति का दो बेटा है। ठीक है, उसका सैलरी है, मान लीजिए एक जो दंपति है, पति पत्नी है, उनका जो है सैलरी है कितना? 40,000, और इनका दो बेटा, एक बेटा है ना, और एक बेटी है। ठीक है, तो ये एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं पर मंथ 10,000 रुपए, ये एजुकेशन पे ये दोनों पे खर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो इनके पास अदर वर्क के लिए कितना पैसा बच रहा है? 30,000 रुपीज बच रहा है ना। इनके पास और जो काम है उसको करने के लिए 30,000 बच रहा है। ठीक है, लेकिन अगर यही इस दंपति का
2 बेटा न हो के 4 बेटा हो जाए, ठीक है, कितना बेटा हो जाए, 2 बेटा और 2 बेटी होगा। तो अब इनको खर्च करना पड़ेगा 10,000 इस पे और फिर 10,000 ये दोनों पे। तो इनका अब जो सैलरी जो है रिमेनिंग वो कितना बचेगा, वो बचेगा 20,000, है ना। 10,000 20,000 खत्म हो गया, 20,000 इनको बच रहा है। तो अब अदर वर्क के लिए इनको कितना बचा, 20,000 रुपया बचा। तो अब 20,000 में ही नहीं अदर वर्क करेंगे, सेविंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। पहले इनके पास 2 बेटा था तो 30,000 रुपया बच रहा था नहीं, और अब चूंकि इनके पास 4 बेटा हो गया तो कितना बच रहा है, 20,000 रुपया बच रहा है। तो सेविंग ज्यादा तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा, लाइफ स्टाइल अच्छा, है ना, और सेविंग्स कम तो इन्वेस्टमेंट कम, लाइफ स्टाइल खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, वो जनसंख्या अगर अधिक है तो रिसोर्सेज हमको उतना नहीं मिल पाता है जितना कि, ठीक है ना, हमको मिलना चाहिए। इसको और अच्छा तरीका से समझने के लिए ये करेंगे कि अगर मान लीजिए कि ये जो दंपत्ति है इसका सैलरी 40,000 है, तो पहले ही 10,000 जो है 2 बच्चा में खर्च करते थे, एजुकेशन के लिए 10,000 रुपया खर्च करते हैं। तो पहले 2 बेटा था तो 10,000 में ये दोनों को कितना मिला जी, 5-5 हजार मिला, है ना। लेकिन अब चूंकि इनके पास 4 बेटा है तो पर का कितना पड़ेगा, 2500 रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से रिसोर्सेज सीमित है ना, रिसोर्स तो सीमित है, लेकिन अब क्या है, नंबर बढ़ जाने के कारण रिसोर्स में क्या हो गया, ये चारों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो घट गया ना रिसोर्स। जिसको 5,000 रुपया चाहिए उसको मिल रहा है 2,500 रुपया, ठीक है। तो इसी तरह से लागू होता है हमारे देश के पॉपुलेशन में कि हमारे देश का जो क्या है संसाधन है वो सीमित है। अब जनसंख्या ज्यादा है तो सब में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो जाहिर सी बात है सबको थोड़ा थोड़ा होगा, तो जिसके कारण क्या है, गरीबी बढ़ता जाता है। नेक्स्ट है गरीबी। देखिए गरीबी का मेन कारण भारत में गरीबी ही है, इसलिए हम लिखे गरीबी ही गरीबी को जन्म देती है। यानी जो लोग हैं गरीब, वही लोग गरीबी को बढ़ाने में, इंक्रीज करने में क्या करता है, हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि एक गरीब आदमी है, अब एक गरीब आदमी है तो उसके पास सेविंग्स कम है, इनकम कम है ना। उसका जो बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसके बच्चा को जो नीड है वो क्या हो जाएगा, वो नीड को, अपने बेसिक नीड को फुलफिल नहीं करेगा ढंग से, ठीक है। तो जिसके कारण एजुकेशन, उसके पास एजुकेशन अच्छा नहीं रहेगा, हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, और जब हेल्थ और एजुकेशन आज कल अगर ठीक नहीं है तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, मौका भी आपके पास बहुत कम ही मिलता है, ठीक है। तो अब जॉब लगेगा नहीं, अब जॉब यानी कि कोई काम धंधा अच्छा नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, काम धंधा तो कर ही सकता है, लेकिन अच्छा जो जिससे ज्यादा इनकम हो ऐसा काम तो इसको वो नहीं कर पाएगा, जिसके कारण वो फिर गरीब हो जाएगा, और यही प्रोसेस उसके बेटा के साथ, फिर उसके बेटा के साथ चलते रहेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लिखवाए कि गरीबी ही गरीबी को क्या करता है, जन्म देता है। इसके लिए ना हम एक सेपरेट टॉपिक आपको बता देंगे, गरीबी का दुष्चक्र, है ना। आगे वाले जो टॉपिक हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना, आगे वाले जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे इसी में, गरीबी में ही, कि गरीबी का दुष्चक्र क्या है, उसमें हम इस टॉपिक को एकदम बहुत अच्छा से समझा देंगे। इसी को गरीबी का दुष्चक्र कहा जाता है कि गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यही क्या है, गरीबी का दुष्चक्र है। इसको हम सेपरेट वीडियो में आपको समझाएंगे। नेक्स्ट है बेरोजगारी, है ना। बेरोजगारी यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट। अगर मान लीजिए हमारे देश जैसा, ठीक है, जाहिर नेता लोग प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा तो, है ना, किसी भी देश में बेरोजगारी बढ़ेगा ही, है ना। हमारे यहाँ क्या है, 5वां फेल नेता जो है क्या बन जाता है, बड़ा बड़ा पोस्ट पे चल जाता है, नहीं। बेरोजगारी है ना, 2 करोड़ हर साल जॉब देने का प्रॉमिस करता है, और क्या करता है, जो भी चीज है उसको क्या कर रहा है, जो भी जॉब में है उसको भी हटा रहा है, ठीक है। तो ये हम बताएं ना कि बेरोजगारी में क्या है, बेरोजगारी में सबसे बड़ा हाथ क्या होता है, हम लोग पब्लिक का ही, कि हम लोग एक जाहिल 5वां फेल क्या है नेता को क्या है इतना बड़ा पोस्ट दे देते हैं, भारत के पीएम, है ना। अब ये हम नहीं कर रहे हैं, है ना, हमारे देश के जो जाहिल प्राइम मिनिस्टर हैं वो खुद एक इंटरव्यू में बोले थे कि हम 5वां ही पास है, उसके बाद हम कहाँ चले गए थे, संन्यास ले लिए थे, है ना, पर्वत पे चले गए थे,
फिर 20-22 साल तक हम भीख मांग के खाएं। सब मेरा स्टेटमेंट नहीं है, आप गूगल कर लीजिए, यूट्यूब कर लीजिए, आपको वहां से इंफॉर्मेशन और वीडियो है ना पूरा फनी वे में मिलेगा। ठीक है, ऐसे आदमी को हम क्या बना देते हैं, प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं। तो जाहिर सी बात है देश में बेरोजगारी आएगा ही। ठीक है, अनपढ़ आदमी को, गवार आदमी को अगर आप पीएम बना दीजिएगा तो उसको क्या पता है कि जॉब कैसे क्रिएट होगा। ठीक है, तो बेरोजगारी हमारे देश में सबसे बड़ा कारण है। ठीक है ना, और इसके दूर करने के लिए जो उपाय भी बताते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वही जाहिलगिरी से भरा हुआ रहता है। नहीं, ये उनके जाहिलगिरी सोच को एकदम प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है। जैसे वो क्या कहते हैं भाई कि पकौड़ा तलना क्या है, रोजगार है ना, कि अगर आप बेरोजगार हैं तो आप क्या करिए, पकौड़ा तलिए। दिन भर का अगर 200-300 रुपया कमा लेते हैं तो ये आपके लिए सही है। अरे तो जाहिल प्रधानमंत्री, इतना बताओ हमको कि अगर मान लो कि कोई पकौड़ा ही तलेगा तो उसके लिए वो MBA BBA क्यों किया है, क्यों इतना इंजीनियरिंग पैसा लगा के किया है जब उसको पकौड़ा ही तलना है तो। और पकौड़ा ही तलना अगर रोजगार है तो अपना बाल बच्चा को लगा दो ना पकौड़ा तलने में। को ना मतलब जबरदस्ती BCCI में ठूसने का क्या जरूरत है अमित शाह इसको, जय शाह को, है ना। तो ये जो है बेरोजगारी अगर किसी देश में ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कि बेरोजगारी ज्यादा रहेगा तो लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम कम जाएगा। अब इनकम का कोई सोर्स ही नहीं रहेगा तो इंसान क्या होगा, गरीब न होगा। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हमारे देश में गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। दूसरा है महंगाई, है ना, सॉरी चौथा पॉइंट क्या है, महंगाई है, डियरनेस है ना, डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता आप लोग समझते होंगे, महंगाई है ना। चौथा सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है गरीबी का वो क्या है, महंगाई है ना। महंगाई यानी कि किसी भी जो मूलभूत आवश्यकता है उसके दामों में बहुत अत्यधिक वृद्धि हो जाना ही महंगाई कहलाता है। जैसे हमारे यही जाहिल गवार जो अभी जाहिल गवार जिसका सरकार है उसमें एक बहुत सेंट्रल मिनिस्टर की एक चाची हैं, स्मृति ईरानी चाची। जब गैस का जो कॉस्ट था 420 रुपया था तो ये जो चाची है ना पूरा एकदम गैस लेके रोड पे निकले हुए थे कि महंगाई को कम करो, है ना, महंगाई एकदम बढ़ गया है कांग्रेस के टाइम में। ठीक है, लेकिन पता नहीं चाची लगता है ना कि आजकल ईरान सीधा गैस लेके चल गए हैं भरवाने, दिखती उखती नहीं आजकल, और ना ही महंगाई पे बात करती हैं। ठीक है, तो ये जो महंगाई है ये क्या है, गरीबी का सबसे बड़ा कारण है। सबसे बड़ा कारण कहने का मतलब कि अगर जैसे मान लीजिए एक गरीब लोग है और गरीब लोगों का इनकम मान लीजिए कि है 500 रुपया पर डे, 500 रुपया पर डे, तो इसका सैलरी कितना हो गया जी, 15,000, तो इसका सैलरी हो गया। अब 15,000 सैलरी में 1,000 एक महीना का खाली गैस भरा रहा है, 1,000 खाली गैस भराने में लगा रहा है ना। फिर और क्या है, 200 रुपया का ही सरसों तेल में एक महीना में तो 2-3 लीटर खर्चा हो जाता है, तो मान लीजिए 600 रुपया सरसों तेल में है खर्च कर रहा है ना। जो भी खाने पीने का जो सामान है उसमें अगर खर्च कर देगा तो इसका 10,000 रुपया तो हर मंथ खत्म हो रहा है, तो इस सेविंग कितना करेगा, 5,000 रुपया। अब 5,000 रुपया सेविंग करके क्या करेगा, अगर इसके घर में बाल बच्चा रहेगा वह स्कूल जाएगा, उसका स्कूल फी, ड्रेस, है ना, शूज, जो डेली है ना, कॉपी बुक्स, हर महीना चाहिए ना कॉपी, है ना, हर महीना अगर ट्यूशन फी दे रहा है तो उसको बचेगा क्या। ठीक है, 15,000 में काम करने वाले लोगों का जिंदगी कैसा होता है, ठीक है ना, ये आप लोग फील तभी करिएगा जब आपका घर का इनकम कम हो। अगर घर का इनकम बहुत अधिक है तब तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि गरीबी होता क्या है, गरीबी कहते किसको है ना। बहुत सारे जो अभी लोग हैं, ठीक है, जो इस जाहिल सरकार के फेवर में है, वो 115 रुपये लीटर पेट्रोल भी भरवा रहे हैं ना, तो उनको लग रहा है कि महंगाई कहाँ है ना। हम लोग 500 का दारू पी जाते हैं तो 115 रुपये पेट्रोल तो बहुत सस्ता ही है ना। तो
तो ये सब क्या है, ये सब है मतलब कि महंगाई के बारे में जो हम बता रहे हैं। तो ये 115 रुपए जो लीटर है जो पेट्रोल है, ये क्या है, महंगाई का सूचक है। इतना महंगा पेट्रोल दुनिया में कहीं पे नहीं है, ठीक है ना। आप भारत का कोई भी पड़ोसी राष्ट्र देख लीजिए, पाकिस्तान देख लीजिए, नेपाल देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, श्रीलंका देख लीजिए, ये सब कहीं सब जगह 100 के नीचे है ना, मतलब बहुत है तो 70 क्रॉस किया है, उससे ज्यादा नहीं। अब भारत में कितना है, 100 प्लस है ना, 110 प्लस है, 100 क्या 110 प्लस 115 रुपए लीटर है, ठीक है ना। तो महंगाई भी क्या होता है, गरीबी बढ़ाने में बहुत इफेक्ट डालता है, ठीक है। ये करेंट सिचुएशन है, जो बेरोजगारी हम बताए और महंगाई जो बताए, ठीक है ना, ये एकदम करेंट सिचुएशन है। आदमी आज कितना भी कमा लेता है ना, तो उसको बचता ही नहीं, उसको लगता है कि मेरे पास सेविंग तो हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो यही जो कंडीशन है वो क्या कहलाता है, महंगाई कहलाता है। आगे देखिए, एक है निजीकरण। निजीकरण के कारण भी महंगाई बहुत अत्यधिक बढ़ती है, यानी कहिए कि गरीबी बढ़ती है। अब देखिए, निजीकरण से गरीबी का क्या लेना देना है, तो आपको पता होना चाहिए कि जितना जो भी निजी संस्था है वो अपने इम्प्लॉइज का शोषण करता है ना, शोषण मतलब समझते हैं, उसका इस्तेमाल करता है। कहने का मतलब कि निजीकरण में, प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में इम्प्लॉइज से काम अधिक लिया जाता है और उसके बदले में उसको सैलरी कम दिया जाता है। समझ में आ रहा है, वर्क वो ज्यादा ले रहा है लेकिन सैलरी क्या कर रहा है, कम दे रहा है। मतलब जितना वो काम करवाता है अपने एम्प्लॉइज से, उस तरह से वो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी नहीं प्रोवाइड कर पाता है, ठीक है। तो निजीकरण भी गरीबी का एक समस्या है। अब क्या होता है कि ये मतलब बेरोजगार होने के कारण सोचता है कि चलो जो मिल रहा है उसी में काम करते हैं। और देखिए, हमारा जो वर्तमान में जो जाहिर प्रधानमंत्री है, ठीक है, वो हर चीज को क्या करते जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन करते जा रहा है। रेलवे को प्राइवेट कर दिया, एयर इंडिया को प्राइवेट कर दिया, है ना, और ये क्या है, LIC को प्राइवेट कर दिया, बेच दिया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम को वो भी क्या हो, धीरे धीरे प्राइवेट हो जाएगा। रोड को प्राइवेट कर दिया, है ना, तो रोड को प्राइवेट कर दिया तो टोल टैक्स ज्यादा वसूलेगा, टोल टैक्स ज्यादा वसूलेगा ना जी प्राइवेट सेक्टर, तो उस जनता पे ही ना वो भार जाएगा, कहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो ये जो जाहिर प्राइम मिनिस्टर है वो क्या कहता है कि 70 साल में कुछ हुआ ही नहीं, 70 ईयर में तो कुछ हुआ ही नहीं। अब 70 ईयर में कुछ हुआ नहीं चाचा, तो बताइए कि आप ये जो बेच रहे हैं एयर इंडिया, ये बेच रहे हैं रेलवे, ये जो बेच रहे हैं LIC, ये जो बेच रहे हैं रोड, ये जो बेच रहे हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये सब है न, जब 70 साल में कुछ हुआ नहीं तो सब बेच क्यों रहे हैं, ठीक है। ये मोदी जो है देश का वैसा नालायक बेटा है ना, जो अपने बाप का बनाया हुआ संपत्ति को बेच के कह रहा है कि हम डेवलपमेंट किए। इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए एक फादर, एक मतलब एक पिता है, वो क्या है जीवन में क्या करता है कि अपने जीवन में गाड़ी नहीं खरीदता है, ठीक है ना, और वो क्या बनाता है, बहुत सारा लैंड परचेज कर लेता है, ठीक है। अब उसका बेटा क्या है, आया कह रहा है पापा आप किए क्या, डेवलपमेंट के नाम पे आप किए क्या, कुछ तो नहीं किए मेरे लिए। और उसमें से क्या करता है, 2 कट्ठा बेच देता है ना, 2 कट्ठा बेच के सेल करके, और एगो ले लिया फॉर्च्यूनर ले लिया। क्या ले लिया, फॉर्च्यूनर ले लिया जी। अब उसको क्या कह रहा है, डेवलपमेंट कह रहा है, यानी बाप के संपत्ति बेच के फॉर्च्यूनर ले रहा है और ये क्या कह रहा है कि डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। बताइए, वही चीज ये नालायक मोदी कर रहा है ना, कांग्रेस का बनाया हुआ सब कुछ बेच रहा है और कह रहा है कि हम तो भारत का विकास कर रहे हैं ना। तो ये जो हम अभी कारण बताए गरीबी का, जो 4-5 जो इंस्टेंट जो मेन जो कारण है, ठीक है ना, इसी को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। आई होप आप गरीबी क्या है, आदमी का मूलभूत आवश्यकता क्या है और गरीबी का कारण है, इसको आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। जय हिंद।